हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। इस कोरोना के महामारी में आप लोग अपने घर में होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये जाना था कि हम लोग क्या पढ़ना है, कि क्या सिलेबस है हमारा फिजिक्स में और क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर। तो साथ ही साथ हमने पढ़ा भी था वेव के बारे में। तो आइए अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। इसी बहाने आपका रिवीजन भी हो जाएगा और नए बच्चे पढ़ भी लेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं वेव क्या होता है। सबसे पहले जान लीजिए वेव क्या होता है। दो प्रकार के होते हैं। एक वेव होता है ट्रांसवर्सल वेव, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। कौन सा वेव होता है? लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्सल वेव होता है, जिसे हम हिंदी में अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, हिंदी में ट्रांसवर्सल वेव को इंग्लिश में ट्रांसवर्सल वेव कहेंगे और हिंदी में क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ। जबकि हम लॉन्गिट्यूड को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, अब जान लेते हैं कि इन दोनों तरंगे में डिफरेंस क्या है। ठीक है, आखिरकार दो टाइप के हैं तो इनमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले जान लीजिए, जो भी ट्रांसवर्सल वेव होते हैं वो क्या करते हैं? मॉलिक्यूल के साथ परपेंडिकुलर रहते हैं। ठीक है, जो भी ट्रांसवर्सल वेव है वो क्या करते हैं? जो मॉलिक्यूल्स के साथ वो अपना वेव जनरेट करेंगे, कैसे करेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, देखिए अब हम लोग इसको ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, समझ लीजिए ये हमारा मॉलिक्यूल्स है, ये हमारा मॉलिक्यूल्स है और ये वेव है। तो आपने क्या देखा कि जो मॉलिक्यूल्स है वेव के साथ कैसे ड्रॉ हो रहा है? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। कैसे प्रकार ड्रॉ करें? परपेंडिकुलर। जबकि दूसरी केस में क्या होता है, जो लॉन्गिट्यूडल वेव होते हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होते हैं, जो वो क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स के साथ पैरेलल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आइए समझ लेते हैं ग्राफ के थ्रू कि कैसे करते हैं। देखिए ये हमारा हो गया मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं और ये हो गया हमारा वेव। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे, जो मॉलिक्यूल्स है वेव के साथ कैसे ड्रॉ कर रहे हैं? पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं। ये मीन्स हिंदी वाले समझ लेंगे कि हम लोग कैसे मॉलिक्यूल्स के साथ वेव कैसे कर रहे हैं? समांतर दिशा में वेव मूव कर रहा है, मॉलिक्यूल्स के समांतर दिशा में। जबकि ट्रांसवर्सल वेव में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स और वेव एक दूसरे के साथ लंबवत डायग्राम फॉलो करते हैं। कौन सा? लंबवत डायग्राम। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, रॉप। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका एक छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, जबकि ये तरंगदैर्घ्य का ही पार्ट है, जो हम लोग इसको एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब उसके बाद डिस्कस करेंगे। और इसका क्या है? लॉन्गिट्यूड वेव का क्या है? तरंगदैर्घ्य का साउंड वेव और स्प्रिंग। ठीक है, जो भी साउंड के द्वारा वेव जनरेट किया जाता है उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड या अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और स्प्रिंग के द्वारा भी जो जनरेट किया जाते हैं, जो भी उत्पन्न किए जाते हैं तरंगे, उसको क्या कहेंगे हम लोग? लॉन्गिट्यूड वेव कहेंगे। ठीक है, पर एक चीज़ आप नोट में लिख लीजिए, एक चीज़ लिख लीजिए, ट्रांसवर्सल वेव प्लस लॉन्गिट्यूड वेव, ट्रांसवर्सल वेव प्लस लॉन्गिट्यूड वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूड के वेव क्या होते हैं? वेव के मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे? हमेशा फिक्स रहेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स किसका? ट्रांसवर्सल वेव का। ठीक है, T फॉर ट्रांसवर्सल, L फॉर लॉन्गिट्यूड वेव। इन दोनों के मॉलिक्यूल्स हमेशा फिक्स रहेंगे। मीन्स दैट इनके कहने का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब हुआ कि भैया मॉलिक्यूल्स क्या होता है? हमेशा फिक्स रहेगा। आगे क्या जनरेट होगा? सिर्फ वेव। गति क्या करेगा? वेव। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कभी गति नहीं करेगा, वो अपनी जगह स्थित रहेगा। ठीक है, वो क्या करेगा? मॉलिक्यूल्स क्या करता है? अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है अगले मॉलिक्यूल्स में, और जो अगले मॉलिक्यूल्स करता है। और वेव क्या करता है? इसी एनर्जी को, जो मॉलिक्यूल्स द्वारा एनर्जी उत्पन्न किए जाते हैं, उसी मॉलिक्यूल्स को लेकर आगे की ओर बढ़ता है।
ठीक है। तो होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा। लास्ट क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ा था, ठीक है। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको समझ लग गया होगा वेव कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, ट्रांसवर्सल वेव और लॉन्गिट्यूड वेव। इसके भी आगे, इससे के भी आगे सब पार्ट है जिसे हम मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। ये उन्हीं के 2 पार्ट हैं, ठीक है। मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल के ही 2 पार्ट है, आगे जाके ये 2 सब पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इतना हमारा कवर हो गया आज की क्लास में। अब क्या करना है हमें, इससे आगे आज पढ़ना है कि वेव क्या होते हैं, वेव को कैसे कैसे यूज करते हैं, वेव की जो संरचना है उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, वेव की संरचना के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जान लेते हैं, ठीक है, वेव कैसे बनता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ, ठीक है, थ्रस्ट एंड थ्रो, ठीक है, कलेक्शन ऑफ थ्रस्ट एंड थ्रो इज कॉल्ड ऑफ वेव, ठीक है। मीन्स दैट स्विंग और ग्रथ के मिश्रण को, ठीक है, स्विंग और ग्रथ के मिश्रण को ही हम लोग वेव कहते हैं, ठीक है। ये मतलब कलेक्शन ऑफ मतलब ये आपका स्विंग हुआ, ये थ्रस्ट हुआ, ये जब आपस में मिल जाते हैं तो एक वेव का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। श्रिंक क्या होता है, श्रिंक क्या होता है, ये जो वेव के अपर, ये जो माध्यम लाइन है, जो माध्यम लाइन या मिड लाइन है, इसकी जो अपर पोर्शन को हम लोग किसी वेव के मिड लाइन या माध्यम लाइन के अपर पोर्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, श्रिंक के नाम से जानते हैं। जबकि मिड लाइन के या फिर माध्य लाइन की लोअर पोर्शन को हम लोग ग्रथ के नाम पे जानते हैं, जिसे हम इंग्लिश में ड्रॉप भी कहते हैं और श्रिंक को इंग्लिश में क्रस्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब हम जान लेते हैं तरंग गति क्या होता है, ठीक है, क्या होता है तरंग गति क्या होता है। तो इसके लिए हमें एक छोटा सा एग्जांपल देखना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक कोई तालाब है आपके आसपास में, ठीक है। आपने क्या किया, उस तालाब में एक पत्थर मारा, तो पत्थर मारने के बाद आपने क्या देखा उसमें, आपने देखा होगा कि उसमें विक्षोभ पैदा हो गया, मतलब डिस्टर्बेंस पैदा हो गया, उसके मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट होने लगे, जिसकी वजह से जो विक्षोभ है वे क्या करते हैं, ऐसे से धीरे धीरे आगे को मूव करते हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज नोटिस किया कि क्या नोटिस किया आपने, जैसे आपने पत्थर मारा उसके मॉलिक्यूल्स में क्या हुआ, वाइब्रेशन पैदा हुई और उसी वाइब्रेशन से एक वेव जनरेट हुआ और वो वेव क्या करे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका, समझ लीजिए तालाब हो गया, ठीक है, तालाब हो गया। जब आपने कोई पत्थर मारा, जब यहाँ से आपने कोई पत्थर मारा तो क्या हो गया, इस तालाब में क्या हो जाएगा, देखिए इस तालाब में क्या हो जाएगा, पत्थर मारने के बाद ये पत्थर मारने के तालाब में ऐसे एक विक्षोभ ऐसे पैदा हुआ, फिर दूसरा विक्षोभ पैदा हुआ, फिर तीसरा विक्षोभ पैदा हुआ और फिर चौथा विक्षोभ पैदा हुआ, तो ऐसे करके ये विक्षोभ आगे की ओर बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये विक्षोभ क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता जाता है, ठीक है। ये विक्षोभ कहाँ जाएगा, आगे की ओर बढ़ता जाएगा। तो इस विक्षोभ को आगे बढ़ने के प्रोसेस को, प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तरंग गति कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंग गति कहते हैं, ठीक है। किसको, इस विक्षोभ की प्रक्रिया को, आगे बढ़ने की प्रक्रिया को, जिस तरह विक्षोभ आगे बढ़ रहा है, डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है, उस प्रक्रिया को भी हम लोग क्या कहते हैं, तरंग गति कहते हैं, राइट। अब हम लोग जान लेते हैं, क्या जान लेते हैं, कंपन काल, ठीक है। कंपन काल क्या होता है, ठीक है। कंपन काल में क्या होता है, जैसे आपने पानी में पत्थर मारा, विक्षोभ पैदा हुआ, तो वह विक्षोभ की दिशा को बताना, ठीक है, क्या कहा जाता है, कंपन काल कहा जाता है। कि उस टाइम जब आपने पत्थर मारा तो उस पानी के कण में क्या चेंजेस आया और विक्षोभ किस दिशा में आगे बढ़ा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपन काल कहते हैं। कंपन काल के टाइम में क्या क्या हुआ, ये आप समझ ऐसे समझ सकते हैं कि कंपन के काल में
आपके साथ साथ क्या हुआ, मतलब आपके साथ नहीं, मतलब आप जहाँ जिस चीज़ में आपने कंपन किया उसके साथ क्या हुआ, उस टाइम क्या हुआ, उसका जो वेग है किस दिशा में आगे बढ़ा, क्या कहते हैं, पैरेलल दिशा में गया या परपेंडिकुलर दिशा में गया। ठीक है, यही सब चीज़ें हम लोग ना चेक करते हैं कब, किसमें, कंपन काल के समय में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आयाम। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आयाम है इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ये इतना नहीं पूछा जाता है, पर हाँ आयाम के बारे में आपके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो आयाम क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए, इसे डिनोट किससे करते हैं, इसे डिनोट बाय करते हैं ए से। ठीक है, स्मॉल ए से, कैसे इसे डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल ए से। ठीक है, अब जान लेते हैं कि आयाम होता क्या है। ठीक है, आयाम क्या होता है, इस मिड लाइन की आप देख रहे हैं, हमारे जो ग्राफ बना उसमें एक मिड लाइन है। ठीक है, क्या है, एक मिड लाइन है। इस मिड लाइन की सबसे ऊपर चोटी, ठीक है, सबसे ऊपर चोटी मतलब महत्तम ऊंचाई। ठीक है, महत्तम ऊंचाई, और उसी प्रकार इस मिड लाइन से सबसे नीचल चोटी मतलब महत्तम दूरी, चाहे ऊपर की ओर महत्तम दूरी हो चाहे नीचे की ओर की महत्तम दूरी हो, इन दूरी को क्या कहेंगे, आयाम कहेंगे। क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। ठीक है, समझे, आप लोग समझ गए होंगे कि आयाम या एम्पलीट्यूड क्या होता है। ठीक है, महत्तम दूरी को, चाहे वो शरीर की महत्तम दूरी हो चाहे गर्त की महत्तम दूरी हो, इन दोनों की महत्तम दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। याद रखिएगा, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए के थ्रू डिनोट करते हैं। स्मॉल ए के थ्रू हम लोग इसे क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, राइट। अब हम लोग जान लेते हैं आवर्तकाल। क्या जान लेते हैं, आवर्तकाल। ठीक है, जिसे हम लोग टाइम पीरियड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, टाइम पीरियड मतलब एक साइकिल को यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, एक साइकिल को यहाँ से लेके यहाँ तक आप समझ लीजिए, एक साइकिल को पूरा होने में आपको कितना समय लगता है, उसी को कहते हैं टाइम। उसी को क्या कहेंगे, टाइम पीरियड, या फिर क्या कहेंगे, आवर्तकाल। तो आपको समझ आ गया कि आवर्तकाल क्या होता है। सॉरी फॉर आवर्तकाल क्या होता है, आपको समझ आ गया होगा कि एक साइकिल को पूरा होने में जो भी समय लगता है उसको क्या कहेंगे, आवर्तकाल कहेंगे। एक साइकिल को पूरा होने में जो भी समय लगता है आपको, उसको क्या कहेंगे, आवर्तकाल। ठीक है, क्या कहेंगे, टाइम पीरियड या फिर आवर्तकाल। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ आ गया होगा। अब हमारा अगला पॉइंट क्या है, तरंग है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये वनडे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि तरंग क्या होता है। इसको आप देख लीजिए क्या होता है तरंग, एक बार क्लियर कर देता हूँ। आप देखेंगे, ठीक है, ये क्या हमारा शरीर, और ये क्या होगा, गर्त। उसी प्रकार ये भी हमारा क्या हुआ, सेकंड से, और ये क्या होगा, गर्त। तो देख लीजिए क्या होता है शरीर और गर्त। ठीक है, वेवलेंथ क्या कहता है, वेवलेंथ कहता है किसी भी दो
शिव या फिर किसी भी दो गर्त की बीच की दूरी को, ठीक है, किसी भी दो शिव या गर्त का, याद कीजिए किसी भी में मतलब क्रमांकन मतलब लगातार, क्रमांकन मतलब एक के बाद दूसरा, ठीक है, क्रमांकन मतलब एक के बाद दूसरा, इसके बाद दूसरा, इन दोनों की बीच की दूरी को किसी भी दो क्रमांकन गर्त या शेप के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, वेवलेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे, वेवलेंथ, ठीक है। और इसे हम डिनोट किससे करते हैं, लैम्बडा से करते हैं, ठीक है। ये जो लैम्बडा है ये कौन सा, कहाँ का है, ये ग्रीक का वर्ड है, ये क्या है, ग्रीक का सिंबल है, सॉरी ग्रीक का सिंबल है, ठीक है, किसका सिंबल है, ग्रीक का सिंबल है, ठीक है। और वेवलेंथ हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, लैम्बडा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, किसी भी दो क्रमागत शिव या गर्त की बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग चले जाते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आवर्ती। क्या है हमारा आवर्ती, आवर्ती क्या होता है कि एक सेकंड में, ठीक है, एक सेकंड में जितना भी साइकिल हमारा पूरा हो जाए, एक हो जाए, दो हो जाए, तीन हो जाए, चार हो जाए, डिपेंड ऑफ स्पीड, ठीक है, एक सेकंड में जितना भी साइकिल पूरा हो जाए उसे क्या कहेंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ठीक है। एक सेकंड में जितना भी, सॉरी, ठीक, एक सेकंड में जितना भी हमारा साइकिल पूरा हो जाए उसे क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए फ्रीक्वेंसी को n बराबर 1/10, ठीक है। देखिए n क्या हो गया, नंबर ऑफ साइकिल, और t हो गया टाइम, वन टाइम पीरियड में कितना साइकिल पूरा हुआ, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, क्या समझेंगे इनके बीच का रिलेशनशिप। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनके बीच का रिलेशनशिप देखिए, रिलेशनशिप देखिए, तरंग का वेग क्या होता है, ठीक है, तरंग का वेग क्या होता है, जान लीजिए तरंग का वेग बराबर होता है तरंग इनटू आवर्ती, ठीक, समझ लीजिए। तरंग, अब हम तरंग का वेग निकालने को दे दे तो क्या करेंगे हम लोग, तरंग इनटू आवर्ती करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी करेंगे, ठीक है। तो आपको पता लग गया आवर्ती और तरंगे हमारे पास होगा तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास फ्रीक्वेंसी, सॉरी, आवर्ती और वेग दिया हो तो क्या निकाल सकते हैं, तरंगे निकाल सकते हैं। उसी प्रकार तरंगे और वेलोसिटी दिया हो, वेवलेंथ और वेलोसिटी दिया हो तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। इसी रिलेशनशिप या इसी फार्मूले के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी फार्मूले थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या समझा, आज हमने समझा
तरंग गति क्या होता है, कंपन क्या होता है, आयाम क्या होता है, आवर्ती काल क्या होता है, तरंगदैर्घ्य काल क्या होता है, और आवर्ती क्या होता है, और वेलोसिटी क्या होता है। तो एक बार फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं कि तरंग गति क्या होता है, जब क्या क्या होता है, जब भी हम लोग कहीं किसी भी चीज़ में हम लोग वेव उत्पन्न करते हैं तो उस टाइम जो वो किस गति से आगे की ओर मूव करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, तरंग गति कहते हैं, तरंग गति कहते हैं। इसी प्रकार कंपन काल क्या होता है कि करंट टाइम या उस समय की मॉलिक्यूल्स की स्थिति और वेवलेंथ की दिशा को रिप्रेजेंट जो करते हैं उसको क्या कहेंगे हम लोग, कंपन काल। इसी प्रकार अब आयाम क्या होता है, आयाम क्या होगा हमारा, महत्तम दूरी। क्या होगा, महत्तम दूरी किसकी, कि किसी भी गर्त या श्रृंग या गर्त की महत्तम दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, आयाम, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल a से। याद रखिएगा स्मॉल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आवर्त काल क्या होता है, आवर्त काल क्या होता है, किसी भी टाइम पीरियड में कंप्लीट साइकिल को पूरा होने में जो भी समय हमारा लगता है उसी को क्या कहेंगे, हमें आवर्त काल कहेंगे। इसी प्रकार तरंगदैर्घ्य क्या होता है, दो क्रमागत श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, तरंगदैर्घ्य कहेंगे। अब और हमारा फिर इसके बाद हम लोग क्या जाने थे, फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि 1 सेकंड में कितना साइकिल तैयार होता है, 1 सेकंड में कितना साइकिल तैयार होगा उसको क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और हमारा तरंगदैर्घ्य का वेलोसिटी क्या होता है, वेग क्या होता है, तरंगदैर्घ्य का वेग क्या होता है, तरंग का वेग क्या होता है, तरंगदैर्घ्य का नहीं, तरंग का वेग क्या होता है, यानी तरंग की वेलोसिटी क्या होती है, तरंग की वेलोसिटी होती है तरंगदैर्घ्य मल्टीप्लाइड बाय 2 आवर्ती। ठीक है, यानी तरंग वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ही हमारी क्या होती है, वेलोसिटी होती है। किसकी वेलोसिटी होती है, वेव की वेलोसिटी होती है। तो अब हम लोग ने वेव कंप्लीट कर लिया और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साउंड के बारे में पढ़ेंगे। साउंड के हम लोग को एक चीज़ पता लगी, वेव के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया। और नेक्स्ट क्लास में जब भी होगा आपका क्लास तो हम लोग साउंड के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।